Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 4 of exercise 3.1. Question number 4 is verify distributive property of union over intersection. Part 2 is distributive property of intersection over union by using diagrams of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 के डायग्राम्स को यूज़ करते हुए हमने तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की। देन हमने करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगेन यूज़ करनी है जबकि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। ठीक है, तो मैंने दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। ठीक है, वो किस तरह से होती है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के मतलब अगर हम पहले ए का यूनियन ले रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव आगे जाके क्या बन जाएगा, आगे जाके ये इस तरह से बनेगा कि पहले हम ए का यूनियन जिस तरह हम सिंपल करते हैं कि ए को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले बी के साथ फिर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे सी के साथ, मतलब ये कुछ इस तरह की चीज़ होती है। ठीक है, सेम इसी तरह से पहले हम ए का यूनियन लेंगे बी के साथ, इस तरह से ए यूनियन बी, और साथ में आगे क्या लिखा हुआ है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर मैं ए का यूनियन लूँगी सी के साथ तो ये आ गया ए यूनियन सी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, यूनियन की प्रॉपर्टी है ओवर इंटरसेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मींस कि हमने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अब देखना है, इसकी प्रॉपर्टी देखनी है। तो ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, इसमें भी सेम यही है, सेम यही चीज़ है, जस्ट आपके पास जहाँ यूनियन आ रहा है वहाँ हम इंटरसेक्शन लगा देंगे। ठीक है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ पे हम यूनियन लगा देंगे। तो सेम यही है। नेक्स्ट इसकी साइड राइट हैंड साइड जो बनेगी वो क्या बनेगी, ए को हम इंटरसेक्शन लेंगे ए का बी के साथ, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी, और साथ में क्या आ रहा है यूनियन, तो ये यूनियन आ गया। देन हमने ए का लेना है सी के साथ तो ए इंटरसेक्शन सी आ गया। ठीक है, इसी तरह से इन दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 की जो 4 डायग्राम्स हमारे पास थी उन सब पे हमने बारी बारी इनको अप्लाई करना है। तो पहली डायग्राम हमारे पास ये थी ए सेट बी सेट देन सी सेट। ठीक है, और प्रॉपर्टी जो पहली थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। इसका मैंने एक बॉक्स बना दिया, बी ये है और सी ये है, तो इंटरसेक्शन मीन इनका कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है ना, ये बी का है और ये वाला सी का है, तो इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया इस तरह से। फिर मैंने क्या करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आपने अब बी इंटरसेक्शन सी जो फाइंड किया है उसका यूनियन लेना है ए के साथ। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी ये है और ए ये है, तो इसका आपने अब यूनियन लेना है। इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ की थी, तो अब यूनियन के लिए हम कौन सी लाइंस यूज़ करेंगे, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो आपने जब अब लेना है ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए वाला ये है पूरा, आपने वर्टिकल लाइन से इसको ए को शेड कर देना है। साथ में बी इंटरसेक्शन सी ये वाला था तो इसको आपने वर्टिकल लाइन से शेड कर देना है। तो ए के लिए हमने कौन सी लाइंस ली थी, ये वर्टिकल लाइंस, और बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ रही हैं, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइंस दोनों ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब इसकी जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेम अब इसमें ब्रैकेट के अंदर जो है ना दो टर्म्स आ रही हैं, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, देन हम ए यूनियन सी, और फिर ये पूरा सॉल्व करेंगे हम, तीन तीन स्टेप में ये आपके पास होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी पहले मैं लिख दूंगी। ठीक है, वो क्या है, ए और बी का यूनियन, यूनियन मतलब पूरा हमने इसको शेड करना है, ए को भी शेड कर देना है हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से, और बी को भी पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरह से शेड कर देना है आपने। देन ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन सी, तो मैंने ए यूनियन सी लिख दिया। ए और सी का यूनियन अब लेना है, तो मैंने पहले के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ की थी, अब दूसरे के लिए ये वर्टिकल, तो ए को मैंने पूरा वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, देन सी को मैंने वर्टिकल लाइन से इस तरह से शेड कर दिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमने इन दोनों को कंबाइन करके जिस तरह ये पूरी राइट हैंड साइड जो है वो लिख देनी है हमने। ठीक है, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या था, ये दोनों था, और ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये था। तो अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन एरिया देखना है। तो कॉमन एरिया में क्या है, ए और बी का ये है और ए और सी का ये है। ठीक है, तो कॉमन एरिया बेसिकली हमारा इसमें क्या है, जिसमें हमारे पास ये भी शेड हुआ है, वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, जिस तरह ये वाला पूरा है और एक ये वाला है, तो ये बेसिकली हमारा इनका कॉमन एरिया आ गया, मीन्स के इंटरसेक्शन हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें क्या है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये वाली ये साइड इसकी और ये प्रूव होगी, ये सेम है। ठीक है, तो हम
नेक्स्ट स्टेप इस पे लिख सकते हैं कि इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम हमने अब दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। ठीक है, तो इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, वो क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट के अंदर पहले बी यूनियन सी है, तो मैंने पहले बी यूनियन सी लिख दिया। ठीक है, और ये सेम वही डायग्राम है। ठीक है, पहली वाली ही डायग्राम है, उस पर पहले मैंने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन अप्लाई किया, अब मैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बी यूनियन सी, बी और सी का मैंने यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स पूरे बी सेट को भी और सी को भी हमने शेड कर देना है। ठीक है, बी ये है और सी ये है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से पूरे बी और सी को शेड कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ, तो ए ये है। अब बी और सी वाला आपका ये था ना, ये ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बी और सी वाली थी, ए ये वाला है आपके पास। ठीक है, तो बी और सी के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ की थी, मीन्स कि यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं वो किसकी हैं, बी यूनियन सी की है। ठीक है, अब हमने ए के साथ इसका कॉमन एरिया देखना है, तो ए वाला ये है और इसका कॉमन एरिया ये वाला आएगा। कैसे, इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ पे कौन सी लाइन्स जा रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन्स जा रही थी ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, बी यूनियन सी को। तो ए के साथ ए का ये वाला है, तो ए में हम कौन सी लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, वर्टिकल लाइन्स। तो बेसिकली ये हमारा इसका कॉमन एरिया आ गया। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइंस दोनों है। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देन ब्रैकेट के अंदर जो है ए इंटरसेक्शन सी उसको देखना है हमने। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, मैंने इसका बॉक्स बना दिया इधर। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए सेट आपका ये है और बी ये है, तो ए और बी तो आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए इनका कॉमन एरिया कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये आपस में नहीं रिलेट कर रहे। अगर हाँ ये बी सेट कुछ इस तरह का यहाँ पे होता है, इसके साथ रिलेट करता, फिर हम कह देते कि हाँ इसका कोई कॉमन एरिया बनता है, लेकिन इनका कॉमन एरिया नहीं है क्योंकि ये रिलेट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट। ठीक है, अब मैंने ए और सी का इंटरसेक्शन देखना है नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो थी, ए और सी, ए ये है और सी ये है, इनका कॉमन एरिया ये है क्योंकि यहाँ पे ए जा रहा है और यहाँ से सी जा रहा है, तो कॉमन एरिया ये है। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इनको रिप्रेजेंट कर दिया, ये आ गया। अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो था ही नहीं, तो जब मैं उसको यूनियन कंबाइन करके लिखूंगी ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जस्ट ये वाला आ जाएगा। जब हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे ना, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इस इनका तो था ही नहीं इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का क्या था, ये वाला। तो यूनियन में आपको पता है ना, कंबाइन करके लिखते हैं हम। ठीक है, तो जस्ट आपके पास जो पोर्शन होगा ना, ये वाला आ जाएगा। बस ये आपके पास आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस की ये वाली जो थी, इनका यूनियन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास है इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये कैसे प्रूव हुआ, यहाँ पे आपके पास कॉमन एरिया कौन सा बन रहा था, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी जो आपके पास मतलब जो प्रूव हुआ एंड पे जो आया वो भी कौन सा एरिया था, वो भी ये वाला था। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों साइड्स इनके सेम आए हैं, तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने सेकंड डायग्राम की तरफ जाना है जो कि कुछ इस तरह की थी, ए सेट, ये पूरा सी सेट है और ये पूरा बी सेट है। तो पहला पार्ट जो था हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का मैंने कॉमन एरिया देख लेना है। ये पूरा बी है और ये पूरा सी है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैंने इनका यूनियन लेना है ए के साथ। ठीक है, ए ये वाला है और इसका यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो ये वाला पोर्शन है। तो वर्टिकल लाइन से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। ठीक है, ए वाले को भी पूरा वर्टिकल लाइन से, और ये ए इंटरसेक्शन सॉरी बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन ये था, तो इस पूरे को भी मैंने वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए के लिए मैंने कौन सी लाइन यूज़ की थी, वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, साथ में बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे देखें वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ रही हैं, तो ये मैंने इसको शेड कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, उसमें क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, पहले मैंने वो लिख दिया। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब आपने पूरा ए को भी शेड करना है। ठीक है, और साथ में बी को भी शेड करना है, तो मैंने इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, पूरा ए और ये पूरा बी, इसको मैंने शेड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन लेना है। तो पहले के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली थी, तो नेक्स्ट के लिए मैं वर्टिकल लाइंस ले लूँगी। अब ए क्या है, ये आपका ए है ना,
तो इसको मैं अब वर्टिकल लाइन से, पूरे ए को वर्टिकल लाइन से, और साथ में सी को भी मैंने करना है। तो सी तो फिर यही था ए के साथ ही, तो ये पूरा सी के साथ ये भी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये भी शेड हो जाएगा वर्टिकल लाइन से, तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है, पूरा कंबाइन करके लिख देना अपना, जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो आपके पास क्या है, ए यूनियन बी ये है, ए और बी यूनियन ये था। फिर आपने ए का यूनियन लिया सी के साथ, ये आ गया। तो अब इसमें अगर आप देखें तो कॉमन एरिया अब आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास क्या नाम है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ रही है। एक इसमें आ रहा है और एक इस वाले पोर्शन में आ रहा है, ये है। और ये एक और मैं लाइन इधर ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे भी इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास एक आ रहा है और एक ही कॉमन एरिया आ रहा है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दोनों आ रही है। तो मैंने इस तरह से इसको शेड कर दिया। अब इसमें अगर आप देखें तो इसका कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है और एक ये आ रहा था, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखें तो इसका कॉमन एरिया एक ये बन रहा है और एक ये, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। या तो हम ये देख लेते हैं या तो हम ये भी देख लेते हैं, तो इससे भी यही है, यही चीज़ प्रूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था कि हमने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करना था, ठीक है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारे पास क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या है, बी यूनियन सी, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी। यहाँ पे मैंने लिख दिया बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि आपने बी वाले को भी शेड करना है और साथ में सी वाले को भी शेड करना है। तो बी वाला आपका क्या है, ये वाला है, और सी वाला मैंने आपको जिस तरह बताया है वो पूरा ये सी पूरा है। इस सी के अंदर आपका ए भी आ रहा है, तो आपने इस ए को भी शेड करना है, क्योंकि ये ए जो है वो सी के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये पूरा शेड हो जाएगा आपके पास। और इसके लिए हम कौन सी लाइंस ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इस तरह से ये आपकी पूरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये पूरा ए सी का था और ये पूरा बी का है, तो ये पूरा इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ए का कॉमन एरिया देखना है, इंटरसेक्शन देखना है बी यूनियन सी के साथ। तो ए ये है मेरे पास, इसको मैंने शेड कर दिया इस तरह से वर्टिकल लाइन से। अब दूसरा क्या है, बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी आपके पास क्या है, कॉमन एरिया मैंने देखना है ना। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो इस ए के अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही थी, ये वाली, ये ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली और एक ये वाली लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही हैं, ये किसकी जा रही थी, बी यूनियन सी की। तो अब इसके लिए मैंने क्या करना है, ए को साथ में शेड करना है। ए के लिए मैं कौन सी लाइंस ले रही हूँ, ये वर्टिकल लाइंस, इस तरह से ए के लिए मैंने ये वर्टिकल लाइंस ले ली, ठीक है। तो अब इनका कॉमन एरिया क्या बन गया, एक तो यहाँ से वर्टिकल लाइंस भी पास हो रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी पास हो रही हैं, तो ये बेसिकली इसका कॉमन एरिया बन गया, जिसमें वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों है, ठीक है। राइट हैंड साइड इसकी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए ये है आपके पास और बी जो है वो ये है सेट, ठीक है। तो ए और बी के अगर आप दरम्यान देखें तो यहाँ पे स्पेस है, मीन्स कि ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे, तो इनका तो कोई कॉमन एरिया फिर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉक्स एम्प्टी आ जाएगा और साथ में हम लिख देंगे नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट लिख देंगे। तो साथ में अब ब्रैकेट में दूसरी टर्म कौन सी है, ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी और इसका मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब ए और सी का मैंने इंटरसेक्शन देखना है, मीन्स के कॉमन एरिया देखना है। तो ये वाला सी वाला सेट है आपका, ये ए वाला सेट है, तो सी के अंदर आपके पास ए आ रहा है, तो इसका कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, यही वाला, ठीक है। ए और सी का कॉमन एरिया कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे ये मैंने ए को इसलिए मार्क की, पूरा सी को मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि इस ए वाला सेट जो है ना, ये वाला, इसके अंदर सी भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये पूरा सी वाला सेट करूँगी ना, तो देखें अगर आप यहाँ पे भी इसको मार्क करते हैं तो यहाँ पे कहीं ए आ रहा है, यहाँ पे आउटसाइड पे, यहाँ पे ए तो नहीं आ रहा, ए तो जस्ट इस पोर्शन में आ रहा है, इस सर्कल में। तो इस सर्कल में आपका ए भी है और सी भी है, तो ये इसका कॉमन एरिया है, ठीक है। देन मैंने अब ये पूरी स्टेटमेंट जो है ये राइट हैंड साइड वाली मैंने कंबाइन करके लिख देना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इन दोनों का यूनियन कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, सॉरी यूनियन, यूनियन इन दोनों का कंबाइन जब हमने किया तो वो कौन सा है कंबाइन करके, यही वाला, ठीक है, जो इसका हमारे पास एक्चुअल जो आंसर आ गया कंबाइन यूनियन करके। तो यही मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हमने इसको मार्क किया है यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका कॉमन एरिया कौन सा था, ये वाला, जब हमने इसको मतलब लास्ट वाला जो हमारा ये आया इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, वो कौन सा एरिया था, ये वाला था ना। और यहाँ पे भी जो हमारा आया है लास्ट वाला एक्चुअल जो आंसर हमारा आया वो भी यहाँ पे बन रहा है, इस ए के सेट में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए सेट में बन रहा है कॉमन एरिया हमारा, और यहाँ पे भी हमारा
इस ए सेट में बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट थर्ड जो है, इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह की है, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ठीक है। तो आपने वही लॉ ऑफ जो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो था हमारे पास, हमने वो अप्लाई करना है। उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है बी इंटरसेक्शन सी, मैंने यहाँ पे लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी, उसका मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला, ठीक है। कैसे, ये सी वाला है, ये बी वाला है, तो यहाँ पे कॉमन एरिया ये बन गया इनका। और यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी को भी मार्क करूंगी मैं और ए को भी मार्क करूंगी। कौन सी लाइन से, वर्टिकल। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लिया, तो अब दूसरे के लिए मैं वर्टिकल लाइन्स लूंगी। सबसे पहले मैंने ये ए को शेड कर दिया वर्टिकल लाइन से। फिर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, वो ये वाला पार्ट था, तो यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, ठीक है। तो ए के लिए मैंने कौन सी लाइंस ली थी, वर्टिकल लाइंस। और बी इंटरसेक्शन सी में आपके पास वर्टिकल लाइंस भी आ रही है और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही है, तो ये आपके पास इसका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम राइट हैंड साइड इसकी देखें तो वो थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी मैंने लिख दिया, ठीक है। ए सेट आपका ये है और बी वाला सेट ये है, और यूनियन का मतलब क्या है, पूरे सेट को हमने शेड करना होता है। ए को भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, बी को भी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया। देन आपके पास अगली ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब आपने ए को भी शेड करना है और सी को भी। तो ए पहले किस से शेड हुआ था, हॉरिजॉन्टल लाइन से। अब मैं इसको ए को वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया मैंने, साथ में सी है तो सी को भी मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन, इसका और इसका, ए यूनियन बी ए यूनियन सी, इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी इंटरसेक्शन, ठीक है। कॉमन अब इनका क्या आया है, कॉमन यही आया है ना, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस वर्टिकल लाइंस दोनों मीट कर रही हैं, ठीक है। ये वाला कॉमन एरिया इसका आया, ये वाला पूरा, ठीक है, इस तरह ये पूरा। तो इसमें क्या है, हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो कॉमन एरिया इसका ये वाला बन रहा है, और यहाँ पे भी हमारा कॉमन एरिया ये बन रहा है, ठीक है। ये है, बेशक हमारा ये वाला भी है और ये वाला भी है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी इक्वल है, आई भी है ना। तो ये बन गया हमारे पास, क्या प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, अगर ये इस तरह से होता कि आपका जिस तरह यहाँ पे कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है और यहाँ पे कॉमन एरिया आपका ये नहीं बन रहा, समथिंग लेट्स सपोज कि आपका जस्ट ये वाला बन गया, ये वाला, तो फिर हम ये कह सकते थे कि हाँ ये दोनों इक्वल मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें हमारा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये भी एरिया शेड हुआ हुआ है, ये वाला भी हुआ है, ये वाला भी, लेकिन हमारा कॉमन जो है वो ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो इससे ये हमने बस डायग्राम से ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ओवर यूनियन, ठीक है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। उसी डायग्राम पे हमने ये अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी यूनियन सी, मैंने यहाँ पे लिख दिया बी यूनियन सी। बी और सी का मैंने यूनियन लेना है। यूनियन का मैंने आपको क्या बताया कि कंबाइन करके पूरे बी को भी और सी को भी मैंने शेड करना है, ठीक है। तो बी ये है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, और सी ये है, सी को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया, ठीक है। अब मैंने बी और सी का यूनियन लेना है किसके साथ, सॉरी इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो ए वाला मेरे पास ये है, और बी और सी जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही थी उसका मतलब ये है कि वहाँ वो क्या है, हमारा बी यूनियन सी है। तो बी यूनियन सी के साथ ही मैंने ए का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये बी वाली लाइन जा रही है आपकी, सेट जा रहा है, ठीक है। तो ये ए वाला है, तो इसका इंटरसेक्शन कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसी तरह से ये वाला ए का है और ये वाला सी, तो ए का सी के साथ देखें तो ये आ रहा है, तो मैंने इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये जो ए वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपका एक ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही थी, एक ये वाली और एक ये थी, एक ये और ये, ठीक है, और ये वाला। तो इसी में हमने यही देखना था ना कि ए में हमारा जो बी यूनियन सी के साथ जो इंटरसेक्शन पार्ट था वो देखना था। तो यही वाला जो भी मैंने बोल्ड किया, ये इंटरसेक्शन पार्ट हमारा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इंटरसेक्शन के लिए आगे मैंने इसको वर्टिकल लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारा क्या है, कॉमन इंटरसेक्शन एरिया। तो इंटरसेक्शन एरिया हमारा क्या है, इसमें कौन सी लाइन्स आई हैं, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन्स दोनों आई हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट आपके पास राइट साइड इसकी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी है उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। ए और बी का आपने कॉमन एरिया देखना है, ये ए है और ये बी सेट है। ए और बी का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला, ये पूरा मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। देन आपके पास है ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का आपने कॉमन एरिया देखना है, तो ए और सी का कॉमन एरिया क्या है, ये वाला, ये सी का है और ये वाला ए का है। तो इसको मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। यहाँ पे भी मैंने साथ में मेंशन कर रही हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइंस है। अब मैंने इन दोनों का जो है ना यूनियन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है, ठीक है। पूरी लेफ्ट राइट हैंड साइड जो है वो मैंने लिख दी थी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने कौन सी लाइन्स यूज़ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मेंशन कर दी। फिर ए इंटरसेक्शन सी में कौन सी लाइन्स थी, वर्टिकल लाइन्स, तो ये मैंने वर्टिकल लाइन्स बना दी, ठीक है। अब इनका जब यूनियन था, यूनियन में हमने इनको करना है, तो अब अगर आप देखें एक तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन्स आई हुई है, एक वर्टिकल लाइन्स आई हुई है, और साथ में यहाँ पे जब हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यूज़ की ए और बी के लिए, फिर ए और सी के लिए जब हमने वर्टिकल लाइन्स यूज़ की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ये नेट भी बन रहा है, ठीक है। इसमें मतलब यहाँ पे सिर्फ ये पोर्शन ऐसा है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स दोनों आ रही हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका यूनियन सेट बन गया। तो इसलिए यहाँ पे एक तो हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में हम ये जो हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइंस इन दोनों को भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है, एक वर्टिकल लाइंस आ रही है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइंस दोनों आ रही हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल आंसर है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों हमारा इक्वल है। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे नेट बन रहा है ना, ये, और यहाँ पे देखें इधर भी बन रहा है, ये इधर भी बन रहा है, ठीक है, ये वाला। तो ये दोनों पोर्शन भी हमारे इक्वल हैं। तो क्या हो गया, ये इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह की है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये सेपरेट में सी सेट है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट जो हमने अप्लाई करना है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, मैंने यहाँ पे लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन मीन्स के कोई कॉमन एरिया आ रहा है, नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे। तो बॉक्स जो है वो एम्प्टी हो जाएगा और नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ। तो यूनियन मतलब पूरा कंबाइन करके लिखना है। तो बी इंटरसेक्शन सी का तो कोई कॉमन एरिया था नहीं, तो जस्ट हमारे पास जो ए है उसको हमने यूनियन में लिख देना है, ठीक है। इस तरह मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस में यूनियन के लिए ए को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स बना दी और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। राइट हैंड साइड इसकी हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी है, ए और बी का हमने यूनियन ले लेना है। तो मैंने ए को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया और बी को भी हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर दिया। फिर है ए यूनियन सी, ए और सी का हमने यूनियन लेना है। तो ए को भी मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया और सी को भी मैंने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। अब इनका इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, वही आ रहा है जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दोनों हमारी आ रही हैं। तो ये कॉमन एरिया इनका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब इसमें अगर आप देखें तो आपका जो इक्वल आंसर जो लास्ट में एंड पे जो आपका आया था वो क्या इस ए सेट में बन रहा था ना। तो यहाँ पे भी आपका जो कॉमन एरिया है वो किधर बन रहा है, इस ए सेट में बन रहा है, ठीक है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी है, मैंने ये लिख दिया बी यूनियन सी। बी और सी का मैंने यूनियन लेना है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से बी को भी शेड कर दिया और हॉरिजॉन्टल लाइन से सी को भी शेड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, हम पूरा कंबाइन करके लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट कौन सा है, तो बी यूनियन सी रिप्रेजेंट हो रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन से, और उसका मैंने देखना है ए के साथ। ये यहाँ पे ए पोर्शन बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये इसके इसमें जो हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही थी बेसिकली ये किसको डिनोट कर रही हैं, बी यूनियन सी को। तो इसी में मैंने ए के साथ इनका इंटरसेक्शन ले लेना। इंटरसेक्शन के लिए मैंने ये वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन एरिया यहाँ पे बन गया। ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन किसको डिनोट कर रही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को, ठीक है।
अब राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन मीन कॉमन एरिया, ए और बी का कॉमन एरिया ये है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको शेड कर दिया। अब नेक्स्ट जो है ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी का कोई इंटरसेक्शन एरिया है नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे, सेपरेट है ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो शेडेड एरिया या एम्प्टी सेट, ठीक है। यूनियन के लिए मैंने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो पहला वाला जो हमारा था वो हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रहा था और दूसरा जो है वो एम्प्टी था। तो जस्ट हमारे पास ये जो एक ये वाला है इसको मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारा यही है। कंबाइन कर रहे हैं ना हमने यूनियन के लिए, तो यूनियन के लिए यही सेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो इक्वल जो लास्ट में जो प्रूव हो रहा था, इक्वल जो आ रहा था वो ये था, ये वाला एरिया था, और यहाँ पे भी हमारा इस एरिया पे बन रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।